तो दोस्तों एक्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत है और मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम लुसेंट की टेबल कल से पढ़ना शुरू किए हैं या पिछली वीडियो से, तो आज इसी सीरीज में हम अगली टेबल पढ़ेंगे, महाजनपदों का उदय। तो अब कहाँ से पता चला कि महाजनपद हैं? तो जब अखंड भारत था, मतलब पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो 600 या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 राज्यों में विभक्त था, जिन्हें महाजनपद कहा गया। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दो ग्रंथ हैं दोस्तों, एक है भगवती सूत्र और दूसरा है अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय जो है और भगवती सूत्र में जानकारी मिलती है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जनपद, तो पहला जनपद था अंग या चंपा। क्या था दोस्तों? अंग या चंपा। तो आप मैप में देखेंगे ये अंग जो है, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो हम अपने अंगों को क्या करते हैं दोस्तों? चमकाते हैं। इससे याद रखेंगे कि अंग की राजधानी थी चंपा। अब ये आधुनिक कहाँ क्षेत्र पड़ता है? तो ये भागलपुर, बिहार। भागलपुर एक बिहार में जगह है, उस जगह पे यह पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज या राजगृह। तो इससे हम एक कोड से याद रख सकते हैं, मगध को हम मगर से, मगध को हम किससे याद रखेंगे दोस्तों? मगर से। तो मगध की राजधानी, माँ से मगध हो गया, गा से गिरिब्रिज और रा से राजगृह। तो मगध को हम याद रखेंगे मगर से। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे थी। तो इसकी लोकेशन थी दोस्तों पटना। पटना का ही नाम था जो पहले गिरिब्रिज था और फिर राजगृह पड़ा, और अब आधुनिक रूप से इसका नाम क्या है? पटना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। काशी। आप सभी को पता है वाराणसी को ही काशी कहते हैं और वर्तमान में मोदी जी यहीं से सांसद हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। वत्स। वत्स को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? वत्स कौन होते हैं? शिष्य। शिष्य क्या करते हैं दोस्तों? अपने टीचर को हमेशा कोसते रहते हैं। क्या करते हैं? कोसते रहते हैं। तो वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स जो है अपने टीचर को कोसते रहते हैं, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब ये कहाँ पे है आधुनिक रूप से? तो यह है दोस्तों इलाहाबाद के आसपास। आप मैप में देखेंगे जब, तो ये हो गया, अभी हमने इसके पहले पढ़ा काशी, और इसके जस्ट बाजू में है ये वत्स। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट पे कि बज्जी। जो बज्जी था महाजनपद, उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। तो वैशाली या विदेही हम किसे कहते हैं? सीता जी को। तो बज्जी या स्वयंवर किसका हुआ था? सीता जी का। तो बाजी किसकी लगी थी? विदेह की, वैशाली की। कहाँ पे? मिथिला में। तो बज्जी की राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला। तो इस प्रकार हम दोस्तों रिलेट करके इन्हें मैक्सिमम टाइम तक याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कौशल। कौशल देश की राजधानी क्या थी? तो कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है, कौशल क्या होता है? सजने संवरने का कौशल होता है लोगों में, तो श्रृंगार करने का कौशल किस में होता है? अधिकतर महिलाओं में। तो कौशल क्या है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। अब ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो है ये फैजाबाद, उत्तर प्रदेश। ये जो देखेंगे आप मैप में कौशल, ये जो हिस्सा है ये है कौशल, और इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और वर्तमान में ये कहाँ है? फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद आते हैं अवंती। ये तो बहुत सुना होगा दोस्तों आपने। तो इसकी राजधानी दो थी, एक थी उत्तरी राजधानी और एक थी दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो उत्तरी राजधानी थी उज्जैन, उत्तर उज्जैन, उत्तर उज्जैन। और दक्षिण राजधानी थी महिष्मती। ये नाम आपने बाहुबली मूवी में सुना होगा।
तो चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि मल्ल जनपद जो था उसकी क्या थी राजधानी, कुशावती। अब कुश्ती आपने देखी होगी, तो मल्ल युद्ध काय में होता है दोस्तों, कुश्ती में। मल्ल युद्ध होता है कुश्ती में। तो मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशावती। और आधुनिक रूप से ये कहाँ था, तो ये था उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम जो महाजनपद हैं आपको देखने में दोस्तों मिलेंगे उत्तर प्रदेश के आसपास, जो गंगा यमुना नदी है उसके किनारे बसे थे। और आपको पता ही होगी जितनी सभ्यताएं हैं विश्व की, सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही थी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, पंचाल। पंचाल की राजधानी क्या थी, अहिछत्र या काम्पिल्य। तो आपने भी वो देखा होगा दोस्तों महाभारत, तो उसमें थे क्या 5 पांडव। तो वो पंचाल जो रहे होंगे 5 लोग, तो उनको क्या रहा होगा, अहिछत्र, चारों तरफ छत्र रहा होगा उनका, तो अहिछत्र। पंचाल की राजधानी क्या है, अहिछत्र। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चेदी। चेदी की क्या है, शक्तिमती। तो दोस्तों ये रिलेट करने में थोड़ा दिक्कत है, तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि चेदी की राजधानी क्या थी, शक्तिमती। अब ये कहाँ पे था चेदी, तो ये था बुंदेलखंड, मतलब जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वो, और उत्तर प्रदेश का जो है वो उत्तर दक्षिणी एरिया, मतलब यहाँ वाला, यहाँ देख रहे होंगे आप, यह है चेदी। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ थी चेदी, और इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कुरु। कुरु जो था उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ये आधुनिक दिल्ली है दोस्तों, जिसका पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। तो कुछ भी काम शुरू कौन कर देता था, इंद्र। किसी भी काम को बिना सोचे समझे शुरू कर देता था कौन, इंद्र। तो हम कुरु को शुरू से याद रखेंगे, और कौन करता था कोई भी काम शुरू, इंद्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो कि आधुनिक दिल्ली है। अब बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य, तो जो विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार था वो कैसा था, बहुत ही विराट, मतलब बहुत बड़ा स्वरूप था। तो मत्स्य की राजधानी है कैसा ही, क्या है दोस्तों, अब विराट, आधुनिक विराट जो है वो कहाँ है, जयपुर। राजस्थान का जो आप देखोगे ये मैप में, मत्स्य जो है विराट जिसकी राजधानी है, ये आधुनिक राजस्थान के कहाँ पे दोस्तों, जयपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वह है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, कम बोझ। तो यदि कोई मजदूर मजदूरी करेगा और कम बोझ उठाएगा, तो उसका मालिक क्या बोलेगा, हटो, हटक। कम बोझ की राजधानी क्या है, हटक। तो यदि कोई मजदूर कम बोझ उठाएगा तो मालिक बोलेगा हटो, हमें तुमसे काम नहीं कराना है। तो कम बोझ की राजधानी क्या है, हाटक। अब कम्बोज कहाँ था, तो कम्बोज है, यह भी उत्तर प्रदेश के राजौरी और हजारा क्षेत्र। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश मैप में, तो कम्बोज आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है सूरसेन। जितने भी सूरवीर हैं सब कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, मथुरा में। तो जितने भी सूरवीर हैं कहाँ पाए जाते हैं, मथुरा में। तो सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। और ये आधुनिक रूप से जो मथुरा है उत्तर प्रदेश का, वहीं थी। तो अब आते हैं इसके बाद हम अश्मक। तो अश्मक को हम याद रखेंगे दोस्तों, अस्मद। किसी की अश्मद लूट जाती है जब, तो वो क्या करता है, पोटली बांध के अपने सामान को वहाँ से निकल जाता है, तो पोटली। अश्मक को हम याद रखेंगे अस्मद से। यदि किसी की अश्मक लुट जाती है तो वो क्या करता है, पोटली बांध के उस स्थान को छोड़ के चला जाता है। तो अश्मक की राजधानी क्या थी, पोटली। और आधुनिक रूप से ये कहाँ है, गोदावरी नदी। ये जो देखोगे आप, दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद थी वो यही थी, अश्मक। और गोदावरी के नदी क्षेत्र में यह स्थापित थी। अब आते हैं दोस्तों हम लास्ट और 16वीं महाजनपद, गांधार। गांधार जो है वो आप देखेंगे, तो गांधार जो है वो ये है, ये ऊपर,
ये लगता था दोस्तों आधुनिक जो अफ़गानिस्तान है या रावलपिंडी या पेशवा कहें, सॉरी अफ़गानिस्तान नहीं, पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और पेशवा क्षेत्र है, जहाँ तक्षशिला कॉलेज भी था और इसकी राजधानी भी क्या थी, तक्षशिला। तो धार काय में होती है दोस्तों, शिलाओं में, तो हम इसे गंधार को याद रखेंगे, तक्षशिला। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद दोस्तों। इस प्रकार हमने अच्छे से इन्हें रिलेट करके याद करने की कोशिश की। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, धन्यवाद।